हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 34 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप 41 टू 50 और लगभग आपको अब आइडिया हो चुका होगा। आप खुद इस लेक्चर को देखने से पहले अपनी टेबल बनाना, अपनी प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ जाए और आपके सामने जो ये ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ग्रुप सर्वे ऑफ टेबल है ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई भी आपके मन में डाउट न रहे। तो इसलिए आप पहले इसको खुद प्रैक्टिस कर लेना, फिर इस वीडियो को देखना। चलो अब हम शुरू करते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप 41 टू 50। अब देखते हैं हम प्राइम नंबर्स बिटवीन 41 टू 50 कौन कौन से हैं। 41, 43, 47। तो इन ग्रुप्स की तो सिंगल पॉसिबिलिटीज है ZP, यानी Z41 के आइसोमॉर्फिक होगा, Z43 के आइसोमॉर्फिक होगा, Z47 के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर 42 है, पार्शियल इसके हम फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टर्स 2 into 3 into 7, 2 into 3 into 7। ठीक है। अब देखो जो पहले था 30 का किया था हमने, 3 प्राइम की था 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5, यहां पे है 2 into 3 into 7। ठीक है। ये उससे कुछ डिफरेंट हो सकता है। यहां पे टोटल ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स पॉसिबिलिटीज 6। एबेलियन है यहां पे सिंगल, एबेलियन कौन है यहां पे Z42, सिर्फ एक ही होगा। ठीक है। नॉन एबेलियन है 5। अब उसमें से कुछ एक लिख सकते हैं आप, B21, D21, कुछ एक ही लिख सकते हैं हम। 21 ऑर्डर का ग्रुप है Z के साथ करके, तो यहां पे हमारे पास और भी एलिमेंट 5 ग्रुप्स आएंगे जो हमारे पास जो अभी तक के हमने ग्रुप किए हैं उस टाइप के अंदर नहीं आते। टोटल यहाँ पे 6 ग्रुप बनते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, एबेलियन ग्रुप आप निकाल सकते हो। अब एग्जाम में एबेलियन ग्रुप का ही क्वेश्चन आता है। एग्जाम में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि आपको बड़ा ग्रुप दे दिया हो और उसके नॉन एबेलियन ग्रुप पूछे गए हो। अगर वो नॉन एबेलियन ग्रुप पूछेगा तो लगभग 20 तक के चांस है, या फिर किसी नॉन एबेलियन ऐसे ग्रुप का एलिमेंट्स का ऑर्डर पूछेगा, उससे इस तरह का क्वेश्चन होगा कि जिसके बारे में आप बता सकते हो उनके आपस में रिलेशंस करके। ठीक है। 57 ऑर्डर का आ सकता है क्वेश्चन, 39 ऑर्डर का, इस तरह का। 39 ऑर्डर का मैंने पहले भी डिस्कस कराया है। उसमें जो नॉन एबेलियन ग्रुप के पॉसिबिलिटीज हैं उसके जो ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल है उस पे बेस क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अब है ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर 44 हो, 44 2 की 2 into 11। ठीक है। अब ये P स्क्वायर क्यू P डिवाइड करता है, लेकिन यानी ये उस टाइप में नहीं आया। इसके टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, टोटल इसके 4 ग्रुप्स होते हैं। एबेलियन है वो 2 हैं, कौन कौन से, Z44 एंड Z2 into Z22। नॉन एबेलियन भी कितने हैं, 2 हैं। साइक्लिक 1 है, नॉन साइक्लिक 3 है। ठीक है। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ ग्रुप 45 3 स्क्वायर into 5, और ये आ गया P स्क्वायर क्यू टाइप सच दैट P does not divide Q minus 1 and Q does not divide P square minus 1। तो यहां के सारे ऑल ग्रुप्स आर एबेलियन। ये एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसके ग्रुप्स आपको लिखने आने चाहिए। इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है। तो इसमें 2 ही, अब सभी एबेलियन है, ये तो हमने उस थ्योरम से कह दिया। और एबेलियन कितने होते हैं ये हम किससे कह सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल
थ्योरम फॉर फाइनाइट एबेलियन ग्रुप। इसका यूज करके हम बता सकते हैं नंबर ऑफ एबेलियन ग्रुप्स P2 इंटू P1। एक पॉइंट लिखा था मैंने, अगर आपको याद हो, फंडामेंटल थ्योरम पावर्स पे डिपेंड करती है, बेस पे डिपेंड नहीं करती। कौन कौन से होंगे? Z45 एंड Z3 इंटू Z5, और इसको लिख सकते हो Z3 इंटू Z15। ये दो ही पॉसिबिलिटीज है। 45 ऑर्डर के ग्रुप पे क्वेश्चन आ सकता है, और जो हमने यहां केस 5 कराया था इस तरह का, इसके बाद है 99 ऑर्डर ग्रुप सेटिस्फाइड अबाउट प्रॉपर्टी। मैंने वहां पे आपको होमवर्क दिया था कि 45 के अलावा पी स्क्वायर क्यू थ्योरम जिस पे लगती है उसका आप एक और ऑर्डर का एलिमेंट ग्रुप ढूंढना, तो वो 99 है। ठीक है, उस होमवर्क का ये आंसर है। क्लियर है? इसके बाद करते हैं हम 46 ऑर्डर ग्रुप। 46 जैसा कि आपको समझ आ रहा हो, 46 2 इंटू 23 एंड 2 डिवाइड 23 माइनस 1, यानी इस ऑर्डर के दो पॉसिबिलिटीज होंगी। ऑर्डर ऑफ ग्रुप 46 2 इंटू 23, दो पॉसिबिलिटीज Z46 एंड D23। एबेलियन as well as cyclic, नॉन एबेलियन, और नॉन एबेलियन है तो नॉन साइक्लिक भी होगा। ठीक है, 47 ऑर्डर प्राइम ऑर्डर है। प्राइम ऑर्डर की एक ही पॉसिबिलिटी होती है, दैट इज Z47, हम कर चुके हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 की पावर 4 इंटू 3। ठीक है, इसके आपको यहां ध्यान रखने वाली अहम बड़ी बात है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 52। नंबर ऑफ एबेलियन ग्रुप्स, फंडामेंटल थ्योरम से ही बताएंगे, P4 इंटू P1 यानी 5, और वो हम लिख भी सकते हैं Z48 Z2 इंटू Z24 Z2 इंटू Z2 इंटू Z12 Z2 इंटू Z2 इंटू Z2 इंटू Z6। ठीक है, और 1 2 3 4 और एक Z2 इंटू Z4 इंटू Z6, 5। ये 5 ग्रुप ऐसे हैं जो एबेलियन है। नॉन एबेलियन कितने हो गए? नॉन एबेलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 48 आर कितने रह गए? 52 माइनस 5 यानी 47। ठीक है, इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 49, दैट इज 7 स्क्वायर। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज Z49 और Z7 इंटू Z7। ये क्या है? एबेलियन एज वेल एज साइक्लिक, और ये क्या है? एबेलियन बट नॉट साइक्लिक।
एग्जाम में आपको 49th ऑर्डर नॉन साइक्लिक के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 क्या पूछ ले क्वेश्चन में, 49 ऑर्डर नॉन साइक्लिक ग्रुप द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 7 इज, इसके अंदर मैंने बताया था 7 ऑर्डर के p² - 1 डायरेक्ट बता सकते हो आप 48 एलिमेंट्स होंगे। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है आपको। ऑर्डर ऑफ ग्रुप 50 2 × 5²। ठीक है, इसके लिए टोटल पॉसिबिलिटीज आपकी जो रहेंगी वो है 5। पॉसिबिलिटीज कितनी है 5। एबेलियंस 2 हैं और वो कौन कौन से हैं, Z50 और Z2 × Z5 × Z5। ठीक है, नॉन एबेलियन का कोई एक आधा, सम नॉन एबेलियन ग्रुप्स आर टोटल 3 होंगे, D25 एक लिख सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक 1 है, 4 क्या है नॉन साइक्लिक है। तो इसकी जो ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल है वो आप बना सकते हो। D25 की अगर बनाना चाहें बड़ी आसानी से बना सकते हो। 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर के 25, 5 इसको डिवाइड करता है 5 5 दैट इज 4, 25 इसको डिवाइड करता है 5 25 और ये होता है 20। ठीक है, वैसे कई बार हम ये गड़बड़ कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ D25 50 है, 50 के 1 2 4 5 10 4 नहीं आएगा, 5 10 25 50 ये इसको डिवाइड नहीं करता, ये देखना है। 10 भी नहीं करता, तो इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं 0। ठीक है, बाकी इसकी ज्यादा डिटेल डायहेड्रल ग्रुप में आपको बताई हुई है। इनकी भी आप ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसके लिए उसी तरह से सारी टेबल्स बनाएंगे, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाएंगे, कंप्लीट जो है आप जितनी मैक्सिमम डिटेल्स लिख सकते हो वो अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें, 1 से लेके 50 तक के ग्रुप के। इसके अलावा वो ग्रुप्स भी नोट कर लें जो P टाइप का हो, P² टाइप का, P³ टाइप के। ठीक है, और जैसे P² टाइप का 49 के बाद, ठीक है, प्राइम नंबर 11 है, 121 ऑर्डर का आएगा, उसका आप एग्जाम में बता सकते हो। P³ टाइप के कर लो, एग्जाम में 1331, एग्जाम में क्या आ गया ऑर्डर ऑफ ग्रुप 1331, तो ये क्या होगा P³ टाइप। तो इसके 5 ग्रुप्स होंगे, 2 जो है एबेलियन होंगे, सॉरी 3 एबेलियन होंगे और 2 जो है नॉन एबेलियन होंगे। पता लग गया आपको। इसी तरह PQ टाइप के, P³ के अंदर 2 कैटेगरी बन जाती है, उन दोनों कैटेगरी के। P²Q टाइप के 100 तक 45 एंड 99 नहीं है, और फंडामेंटल थ्योरम्स। इन 506 पॉइंट्स का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसी के बेस पे आप ये 100 तक भी बना सकते हो टेबल, लेकिन जरूरत हमें 50 तक की भी नहीं है। जैसे मान लो 48 ऑर्डर का ग्रुप है, 48 ऑर्डर के ग्रुप 52 पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे 52 पॉसिबिलिटीज लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो क्वेश्चन उस पे नहीं आएगा जो 48। हाँ, ऐसा हो सकता है 48 ऑर्डर का कोई आपको ग्रुप दे दिया जाए, ऐसा ग्रुप जिसके बारे में आप प्रूफ या ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साइक्लिक नॉन साइक्लिक बता सको। 48 ऑर्डर का आपको मान लो ये ग्रुप दे दिया Z2 × S4, मान लो ये ग्रुप बनता है, तो आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन जो आएंगे वो पहले हमने जितने ग्रुप्स किए वो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स किया वो, या इन फार्मूलाज को यूज करके क्वेश्चन बनते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे आगे कुछ लेक्चर्स में, 2 3 4 लेक्चर्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह की होती है,
किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह की क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया जाता है, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं अपने आज के लेक्चर को खत्म करता हूं। आपने ध्यान से लेक्चर को देखा, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको सूचना मिलती रहे।